चलिए, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या बेटे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। टोटल कितने स्टेप है बेटा इसमें? 8 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जल्दी बताइए अजी, जल्दी बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर 2। इसी तरीके से गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर 2। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 2। अब ये बताइए, न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए न्यू शेयर, तो न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। अगर सर हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और सर अगर हमें गेनिंग शेयर नहीं चाहिए तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है जी, चलो बेटा, ये फर्स्ट टॉपिक हमने अच्छे से कर लिया था। इसमें ऑफ का मतलब था का, ऑफ का मतलब था का, मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब था से, मतलब माइनस। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो तरह की गुडविल होती है, एक अपीयर्ड और एक वैल्यूड। जो गुडविल अपीयर्ड होती है उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, पार्टनर्स के बीच में एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और जो गुडविल वैल्यूड होती है बेटा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। तीसरा स्टेप पढ़ा था हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमने पढ़ा था कि सर कई तरह के रिजर्व्स होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये सब पढ़े थे। अब सर इनके भी दो केसेस होते हैं, एक जब कुछ नहीं कहता, और जब कुछ नहीं कहता तो हम क्या करते हैं? रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। और जब कहता है नहीं, फर्म डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, उस केस में क्या करते हैं सर? एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जो कि क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर सर हमने टॉपिक नंबर 4 पढ़ा था, स्टेप नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर इसमें भी हमने बहुत तरह के लॉसेस पढ़े थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, है ना, और बताओ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स। और सर इसके भी दो केस होते हैं, पहला जब कुछ नहीं कहेगा तो लॉसेस पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, जिसकी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस ओल्ड रेशियो में। और जब कहता है नहीं, लॉसेस को राइट ऑफ करना नहीं चाहता, तब सर हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर उसके बाद हमने किया था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सर उसके 4 केस थे, है ना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के 4 केस क्या थे सर? जब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के लिए कोई भी क्लेम नहीं होता, तब क्या करते हैं सर? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। सर अगर क्लेम आ गया जितना रिजर्व है उसके बराबर, तो सर सारा का सारा लाइबिलिटी बन जाएगा, अमाउंट जितना भी रिजर्व में पड़ा हुआ है, और पार्टनर्स के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सर जितना रिजर्व बना रखा है, अगर क्लेम उससे कम आया तो सर जितना क्लेम आया वो लाइबिलिटी बन जाएगी, और जो बाकी रिजर्व में पैसा बच गया वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सर इसका लास्ट केस कि अगर क्लेम ज्यादा आ गया, रिजर्व पड़े कम और क्लेम आ गया ज्यादा, तो सर हम कुछ पैसा तो सारा का सारा पैसा रिजर्व से निकाल लेंगे, और बाकी जो डेफिशिएंसी हुई वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे, राइट। और वो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट किससे राइट ऑफ हो जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट से राइट ऑफ हो जाएगा। तो सर अभी तक तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा है। आज का फ्रेश टॉपिक लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आइए सर आज स्टार्ट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? सर जैसे हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाया था वर्कर्स को क्लेम देने के लिए, है ना, कि भाई हमारे पर लॉस हो रहा है, वर्कर को क्लेम देना पड़ रहा है,
तो उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ना पहुंचाना पड़े, उसको हम उस गुल्लक से ही क्या कर दें, सेटल कर दें, हमें रिवैल्यूएशन में डालना ना पड़े। हम इसलिए बनाते हैं क्या, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। क्या करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, और हमें पता है मार्केट में रोज रेट ऊपर नीचे होते हैं डिमांड और सप्लाई की वजह से, यस और नो। तो कई बार क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जब इन्वेस्टमेंट में हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिलायंस का शेयर खरीदा, मान लीजिए मैंने 2000 का खरीदा, उसकी वैल्यू होगी 3000, तो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मजे आ गए, बल्ले बल्ले। पर सर अगर मैंने 2000 का रिलायंस का शेयर खरीदा था, वो 500 रुपए का हो गया, तो मुझे 1500 रुपए का एक शेयर पे क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। अब ऐसे 1500 रुपए का एक शेयर पे लॉस हुआ, मेरे पास 100 शेयर थे, तो लगा लो, अब हो गया, काफी ज्यादा लॉस हो गया। तो मुझे बताओ, जब अगर इतना लॉस होगा, मुझे लाखों में लॉस होगा, तो क्या उसके लिए मुझे पहले से तैयार रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो उस लॉस से निपटने के लिए, ताकि मुझे शॉक ना लगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एकदम से मुझे लॉस ना दिखाना पड़ जाए, मैं क्या करता हूं, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ पैसा प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूं। बात समझ में आई। तो एक तरह का ये स्पेसिफिक रिजर्व होता है जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है, कि इन्वेस्टमेंट में अगर फ्लक्चुएशंस आई और मुझे उसके वजह से लॉस हुआ, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तंग करना ना पड़े। क्योंकि अगर लाखों में लॉस हुआ और मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एकदम से लॉस दिखा दिया, तो बताओ मेरी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन शो होगी, नहीं होगी, होगी। और वो परफॉर्मेंस डाउन शो होगी तो कस्टमर्स के पास, ठीक है, और बाकी इन्वेस्टर्स के पास एक नेगेटिव रिपोर्ट जाएगी कि भैया इस कंपनी को तो बहुत नुकसान हो रहा है। और नुकसान होगा तो कंपनी की इमेज खराब होगी, कंपनी की इमेज खराब होगी तो लोग अपना पैसा निकालना क्या कर देंगे, कंपनी से स्टार्ट कर देंगे। बोलो यस और नो। तो इसलिए क्या करते हैं कि एकदम से डायरेक्ट एसेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना पड़े, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करके रख देते हैं। तो सर ये कहां शो होता है बेटा, ये भी हमें कहां शो होगा, जल्दी बताइए सर। बैलेंस शीट के अंदर शो होगा, कौन सी साइड, वेरी गुड सर, ये है भी हमें लाइबिलिटी साइड शो होता है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा IFR। क्या लिख रहा हूं, IFR। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास बैलेंस शीट में 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ। मैंने कितने रुपए बना रखे हैं रिजर्व के, 50,000। मैं कि ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगी, 10-20 हजार की हो जाएगी भाई, मैक्स टू मैक्स 50,000 की हो जाएगी। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो फिर भी मैंने अपना एक मार्जिन लेके चला, कितने का, 50,000। तो क्या सर एक बार में बनाया होगा 50,000, मैं कि नहीं बेटा, पिछले साल से उससे पिछले साल को भी 10,000 का बनाया होगा, फिर उसके अंदर 5,000 और ट्रांसफर कर दिए होंगे, फिर 5,000 और ट्रांसफर कर दिए होंगे। ऐसे करके अभी की सिचुएशन में मेरे पास गुल्लक में, IFR की गुल्लक में कितने रुपए पड़े हैं, 50,000 रुपए पड़े हैं। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस कहां होती है, मेरी बुक्स के अंदर होती है, मार्केट में होती है, मार्केट में होती है। तो यानी मुझे देखना पड़ेगा मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब क्या थी, और आज उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ठीक है सर, ये दो चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाली ट्रीटमेंट में क्या देख रहे थे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है और उसके ऊपर क्लेम कितना है, और उससे कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे थे। अब क्या देखेंगे सर, हमने कितना पैसा लगाया था और आज वो पैसा मार्केट में कितना हो चुका है। लॉस तो नहीं हुआ, लॉस होगा तो हम कहां से ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लेंगे। आइए सर करके देखें। तो यानी सर इसमें मुझे हाथों हाथ एसेट साइड मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बताएगा। किसकी वैल्यू बताएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट्स की। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने मार्केट में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं बेटा। कितने रुपए इन्वेस्ट करे थे, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। ठीक है, तो केस नंबर 1 यहां पर मैं लेके चल रहा हूं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो ऐसे इसके भी 5-6 केसेस बनेंगे। ठीक है, WCR के कितने थे, 4 केसेस, इसके 5 या 6 केसेस बन जाते हैं। आइए सर बनाते हैं। केस 1 बेटा, केस 1 कहता है व्हेन नथिंग इज सेड। अच्छा मुझे बताओ सर, ये तो मेन आंसर ही हो गया, जब कुछ नहीं कहा। और सर हमें इसका एक आंसर पता है, जब कुछ नहीं कहता तो क्या करते हैं, रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सर। ऐसा ही तो पढ़ा था सर हमने, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का भी यही पढ़ा था, जनरल रिजर्व का भी ये पढ़ा था, रिटेन अर्निंग्स का भी ये पढ़ा था, और सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी सेम आंसर है। जब भी कुछ नहीं कहेगा तो प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, उसको क्या कर दो बेटा,
पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बताइए पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए और बी, इनको देना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यानी सर IFR क्या हो जाएगा बेटा, डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बोलो बात क्लियर है बेटा। कितने का रिजर्व था सर, 50,000 का रिजर्व था। ओल्ड रेशियो क्या है सर, 1:1 है। तो 25,000 और 25,000 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब इसकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो आप लोग बताओ मुझे, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में शो होगा? नहीं सर, नहीं शो होगा। और इन्वेस्टमेंट शो होगी? हाँ सर होगी। कितने रुपए की शो होगी सर? पूरे 4 लाख की शो होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहो इसके साथ तो छोटी सी एक न्यू बैलेंस शीट इस तरीके से बना लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। IFR हमारा कितना शो होगा सर, नील शो होगा। IFR कितना शो होगा, नील, क्योंकि बचा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और बेटा मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितनी शो होंगी सर, पूरी की पूरी 4 लाख, क्योंकि उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। बोलो बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? रमन, राहुल, कोई दिक्कत बेटा? प्रिंस, इतना क्लियर हो गया? यानी गुल्लक में 50,000 थे, उसको कुछ नहीं बोला उसके बारे में, तो मैंने क्या किया, गुल्लक से पैसा निकाला और पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आइए सर केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है बेटा? केस 2 कहता है व्हेन एमवी बोले तो मार्केट वैल्यू वॉज ₹4 लाख। अरे सर मैंने इन्वेस्ट किया था कितना पैसा, 4 लाख, और आज देखा जाए तो मार्केट में जाके देखा उसकी वैल्यू कितनी है, 4 लाख ही है। तो सर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सर कुछ भी नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो इस गुल्लक में से हम ना तो कुछ निकालेंगे ना कुछ करेंगे, कोई यूज ही नहीं है। और सर जब कुछ यूज नहीं है तो क्या करें, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी सर जब केस 1 जब कुछ नहीं कहा था तब भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। केस 2 जब कहा कि भैया इन्वेस्टमेंट की जो हमने इन्वेस्ट किया था वो भी 4 लाख है और आज मार्केट में वैल्यू जाके देखी तो वो भी 4 लाख है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं आया। यानी मुझे इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत नहीं है। और जब इसकी जरूरत नहीं है तो क्या करो, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बेटा जो एंट्री केस 1 में हुई वही सेम एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी। क्या एंट्री होगी जरा बोलो? IFR अकाउंट डेबिटेड टू, जल्दी बोलेंगे, एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना कितना आ जाएगा, 50,000 थे गुल्लक में, गुल्लक फोड़ी, 25,000 ए को दे दिए, 25,000 बी को दे दिए। सर कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं हम ये, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बोलो बात क्लियर है, आगे चलते हैं सर। अगर मैं सर इसकी न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो जरा बताना IFR कितना शो होगा बेटा, कितना शो होगा, नील शो होगा सर। और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी शो होगी सर, पूरे 4 लाख शो होगी। बोलो बात क्लियर, कोई दिक्कत इन दो केसेस में? इजी थे सर ये तो, यस। चलें आगे, चलिए सर। आइए करते हैं केस नंबर 3। कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वॉज 3,80,000। ओहो सर क्या हो गया, जल्दी बताओ। मैंने इन्वेस्ट कितना किया था बेटा, 4 लाख रुपए। मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया था, 4 लाख रुपए। तो मैंने अपनी बुक्स में 4 लाख रुपए लिखा हुआ है। आज मार्केट में जाके उसकी वैल्यू पता करी तो वैल्यू कितनी निकली, 3,80,000 रुपए। तो इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लॉस हो गया सर। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का सर। तो इसके वजह से सर मेरे को लॉस हो चुका है 20,000 रुपए का। अब बेटा इस 20,000 के लॉस का क्या करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डायरेक्ट डाल दूं या फिर गुल्लक में पैसा पड़ा है उससे ले लूं? गुल्लक में पैसा पड़ा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अरमान का, ठीक है। अब अरमान को, ठीक है, अपने समवन स्पेशल फ्रेंड, भाई फ्रेंड बोला है मैंने, उसको गिफ्ट देना है, बर्थडे आ रहा है, ठीक है।
तो मुझे बताओ क्या कोशिश करेगा, मम्मी पापा से कहेगा मम्मी पापा पैसे दो, या उसके लिए पहले पैसे खुद जोड़ेगा? पहले पैसे खुद जोड़ेगा, और पैसे कम पड़ गए तो फिर मांगेगा मम्मी पापा से। यस और नो? ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब मेरे पास लॉस कितना का हुआ बेटा? 20,000 रुपए का। पर क्या मेरे पास गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है? तो पहले मैं किससे लूंगा? गुल्लक से ले लूंगा। क्या गुल्लक में सफिशिएंट पैसा है? सर है। लॉस तो 20,000 का, गुल्लक में कितने सेव करके मैंने? 50,000। सर सेव किस लिए करे थे? इसलिए तो करे थे कि फ्यूचर में जाके अगर वैल्यू कम हुई तो मुझे मम्मी पापा से पैसे मांगने ना पड़े। मेरे पास गुल्लक में पैसे पड़े हुए। अब देखो 50,000 में से 20,000 यूज हो जाएंगे, बच कितने गए? 30,000। उसका क्या करें? पार्टनर्स के बीच में बांट दो ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी तो ये करते थे, जितना का क्लेम आ गया लायबिलिटी बना दी, जितना पैसा बच गया पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें भी जितना लॉस रिकवर हो सकता है वो रिकवर कर लो, बाकी बच जाए तो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब 20,000 है, 20,000 गुल्लक से निकाल लो, बाकी बचेगा कितना? 30,000, वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंट्री क्या होगी बेटे? IFR अकाउंट डेबिटेड। कितना पैसा निकाल लू सर? सर पूरे 50,000 निकाल लो, जिसमें से, हाँ जी यहां पर सोचने वाली देखने वाली बात है, जिसमें से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या कर दूंगा बेटा? कम कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख थी, 20,000 का लॉस हो गया तो न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा बैलेंस शीट में, तो मुझे 20,000 से कम करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो भैया 50,000 में से 20,000 मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी, राइट? लॉस इन्वेस्टमेंट पे हुआ, और बाकी जो बच गया पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो दे रखी है हमें 1:1, तो कितना कितना बटेगा बेटा? 15,000 और 15,000। चलिए बात क्लियर हुई? सर इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? जरा बताओ जरा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी सर? न्यू बैलेंस शीट मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या IFR कितना दिखेगा हमें? IFR तो सर नील हो गया, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट ने ले लिया हमसे, कुछ हमसे इन्वेस्टमेंट ले लिया, जो बाकी बचा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस और नो? तो सर मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट्स कितनी आएंगी? जल्दी बोलो। सर 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 20,000 का लॉस हो गया, तो मैंने यहां पर देखो वैल्यू क्या कर दी? 20,000 से कम कर दी। अब वैल्यू कितनी बची इन्वेस्टमेंट की? 3 लाख। तो बेटा अब न्यू बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3,80,000 रुपए। बोलो सर बात क्लियर हुई? क्या ये लॉस रिवैल्यूएशन में गया? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व पड़ा हुआ था। अगर रिजर्व कम हो जाता तो रिवैल्यूएशन में जाता। क्लियर है बात? चलिए सर आगे चलते हैं सर। मत चलो, आओ सर केस 4 कहता है सर अब ना इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आप बताओ कितनी कर दें? मार्केट वैल्यू वॉज, एक काम करते हैं 3,50,000 कर देते हैं। लो जी सर हमने तो और कम कर दी, पहले तो 20,000 का लॉस था, मार्केट में 4 लाख लगाया था, अब वैल्यू कितनी है सर? 3.5 लाख। लॉस कितने का हो गया? 50,000। लॉस कितने का हो गया बेटे? 50,000 का। तो बताओ क्या करूं इस लॉस का? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा ले लूं और पार्टनर्स के बीच में कितना बांटूंगा? कुछ भी नहीं बांटूंगा क्योंकि सर बचा ही नहीं। सारा का सारा किसने ले लिया? इन्वेस्टमेंट्स ने ले लिया, है ना? तो सर एंट्री क्या होगी? IFR अकाउंट डेबिटेड, पूरा 50,000 लेकर किसको दे दूं? इन्वेस्टमेंट्स को दे देते हैं सर। इन्वेस्टमेंट के पास कमी हो गई थी, कितने रुपए की? क्या पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ बचा है? नहीं सर। तो जरा मुझे बता दो न्यू बैलेंस शीट में बेटा IFR कितना आएगा? नील, खत्म हो गया। और बेटा इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए की आएंगी? बताइए इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की आएंगी? वेरी गुड, 3,50,000। बोलो बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बेटा ये अभी हुए हमारे 4 केस। टोटल कितने केस बताए मैंने आपको? 6 केस। आइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? मस्तिष्क में जा रहा है?
पक्का? आ जाओ। केस 5 सर कहता है मार्केट वैल्यू वॉज रुपीज 3,20,000। अरे सर अब क्या हुआ ये? सर अब तो और लॉस हो गया, अब तो गुल्लक भी संभाल नहीं पाएगी। क्यों सर? बताओ मेरे को, लॉस कितने का हुआ बेटे? 80,000 रुपए का, और गुल्लक में कितने पड़े हैं? 50,000। तो सर 50,000 तो गुल्लक से ले लेंगे, बाकी लॉस और कितने का है? 30,000। वो कहां से लेंगे? कौन से अकाउंट से? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। बोलो बात क्लियर हुई? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही एंट्री बताइए बच्चे ने। तो बेटा क्या एंट्री होगी? IFR से तो पहले पूरे 50,000 निकाल लो सर। इन्वेस्टमेंट को लॉस हुआ है 80 का, तो बेटा इन्वेस्टमेंट्स को तो पूरे 80,000 रुपए देने पड़ेंगे। बाकी 30,000 कहां से लेके दूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो बेटा इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यस दिव्यांशु, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही होता है। समझ में आया? अब मार्क्स नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, ओके, चलो आगे। क्लियर हुई? अब सर इस रिवैल्यूएशन का क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, क्या करेंगे? पार्टनर से ले लेंगे सर ये पैसा। कैसे लेंगे सर? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा लॉस लेना है 30,000, और रेशियो में ले लेंगे बेटा 15 और 15। बोलो बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब सर बताना न्यू बैलेंस शीट में बता दो एक बार मेरे को। बेटा न्यू बैलेंस शीट में IFR कितना शो होगा? नील शो होगा सर। कितना शो होगा? और सर इन्वेस्टमेंट्स कितने पे शो होगी? 3,20,000 रुपए पे। बोलो जी बोलो, बात क्लियर हुई यहां तक? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? लास्ट केस करें? चलिए, चलिए भाई, केस नंबर 6। बेटा केस नंबर 6 कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज रुपीज 5,50,000। अरे सर अब क्या हुआ है? सर मैंने तो पैसा इन्वेस्ट कितना किया था? 4,00,000 रुपए, और आज की मार्केट में वैल्यू कितनी है? 5,50,000 रुपए। तो सर मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सर इस बार तो प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड बेटा, प्रॉफिट कितने का हो गया? 1,50,000 का। तो मुझे बताओ सर इस रिजर्व का क्या करेंगे जो 50,000 का पड़ा हुआ है? पार्टनर्स में बांट दें भाई। अब तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ी है घटी है? बढ़ी है। तो सर मुझे रिजर्व का कोई यूज है नहीं सर, तो इस रिजर्व को तो पूरा का पूरा क्या कर दो? पार्टनर्स के बीच में बांट दो। पहले तो ये काम कर लो। चलो आइए, IFR डेबिटेड कितना बेटा? 50,000। आइए बांट देते हैं। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे बेटा। 25,000 और 25,000। अब सर एक गड़बड़ हो रहा है। पार्टनर्स कहेंगे भाई तुम तो बहुत तेज हो। मैं क्या हो गया? लॉस हो रहा था तो रिवैल्यूएशन में डाल के मेरे अकाउंट से ले रहे थे, अब प्रॉफिट हो रहा तो रिवैल्यूएशन में डाल के मेरे अकाउंट में दो ना पैसा। मैंने कहा यार बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जब लॉस हो रहा था तो हम रिवैल्यूएशन में डाल करके पार्टनर की जेब से निकाल रहे थे, पैसा नहीं निकाल रहे थे। अब प्रॉफिट हो रहा तो भाई प्रॉफिट को भी क्या करो? रिवैल्यूएशन में डाल करके पार्टनर की जेब में पैसा डाल दो।
यानी सर प्रॉफिट कितने का हुआ? 1.5 लाख रुपए का। तो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम कम कर रहे थे, अब वैल्यू बढ़ी है तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। कितने से? 1.5 लाख से। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। अभी तक देखो वैल्यू कम कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे थे। यस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर रहे थे तो क्रेडिट कर रहे थे। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है 1.5 लाख से, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स मेरी भाई बढ़ गई 1,50,000 से, तो क्या करो सर? रिवैल्यूएशन में ही डाल दो। अब सर ये रिवैल्यूएशन में क्या हो गया? 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए सर, तो क्या एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 75,000 और 75,000 सर ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर हमने इसकी न्यू बैलेंस शीट बनाई तो बेटा आईएफआर कितना शो होगा? नील सर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इन्वेस्टमेंट्स कितनी शो होंगी? जल्दी बताओ। 5,50,000 रुपए। कितनी शो होगी सर? 5,50,000। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है सब? लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। कहता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब वो प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:3 की रेशियो में। बैलेंस शीट में आपको गुडविल, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस के बैलेंस दे रखा है। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस दे रखा है। एडजस्टमेंट में बोला है कि गुडविल वैल्यूड हुई है 50,000 रुपए, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 80,000 रुपए, और फर्म कहता है कि हमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट मत करना। तो कहते हैं इन सारे केसेस की क्या करो? जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो सर अब ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कहां से शुरू करें? तो सर अपना तो सिंपल सा फंडा है, स्टेप वाइज शुरू हो जाओ, टेंशन खत्म। करें स्टार्ट? आ जाओ जी। तो सर स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए चाहिए होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलिए बताओ जी, सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा सर? ए का भी निकालना है और बी का भी निकालना है। ओल्ड शेयर है 3/5, 2/5, न्यू शेयर है 2/5 और 3/5। कितना आ गया? बोलो जल्दी। और ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। फर्स्ट स्टेप खत्म। स्टेप 2 कौन सा है सर? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर दो तरह की गुडविल पढ़ी थी हमने, एक एपियर्ड, कितनी दे रखी है एपियर्ड? सर 30,000। इसकी एंट्री क्या आती है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। ओल्ड रेशियो 3:2 है, ए बी पार्टनर से एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल डेबिटेड, बीज कैपिटल डेबिटेड टू गुडविल। कितनी है सर गुडविल? 30,000। कितना कितना जाएगा? 18,000 और 12,000। ठीक है सर। अब एक गुडविल होती है वैल्यूड, दे रखी है क्या? हाँ सर ये दे रखी। कितनी? 50,000। इसकी क्या होती है सर? एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू, गेन कौन कर रहा है? बी। तो एंट्री क्या होगी? बीज कैपिटल डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। बेटा पूरा का पूरा दे दो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है गुडविल कितनी? 50,000। 50,000 का 1/5 डेट इज 10,000 एंड 10,000। चलिए अब आ जाएंगे सर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होता है सर? ट्रीटमेंट ऑफ
रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या रिजर्व दिख रहे हैं सर? कितने रिजर्व्स हैं? 1 2 3। कितने रिजर्व्स हैं? 3। तो पहले देखेंगे इनके दो केस होते हैं, जब कुछ कहा जाता है, जब कुछ नहीं कहा जाता। कुछ नहीं कहा जाता तो क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सर। तो आइए देखते हैं रिजर्व्स के बारे में कहीं कुछ बोला है? नहीं सर, रिजर्व्स के बारे में सिर्फ किसके लिए बोला है? इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोला है। तो सर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पर लगा लो डॉट, इसको छोड़ दो, बाकी सबको कर लो। बाकी दोनों रिजर्व के बारे में तो कुछ नहीं बोला, और जब कुछ नहीं बोलते तो क्या कर देते हैं? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सर? जनरल रिजर्व्स डेबिटेड कितना? 50,000। और कौन सा भाई? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिटेड 50,000। और बेटा इसको बढ़ जाएगा ये एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। लीजिए कितना कितना जाएगा? ओल्ड रेशियो में जाएगा सर 60,000 और 40,000। रिजर्व्स की ट्रीटमेंट खत्म हो गई क्या? नहीं सर, अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बची है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में क्या बोल रहा है? कहता है सर गुल्लक में तो 1 लाख रुपए पड़े हैं और मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 5 लाख। आज मार्केट वैल्यू कितनी है? 80,000 रुपए। लॉस हो गया सर बहुत तगड़े वाला। यस और नो? कितने का लॉस हो गया? 4,20,000 का। क्या करूं सर? रिवैल्यूएशन से मांगना पड़ेगा। तो पहले तो रिजर्व सारे खत्म हो जाएंगे, तो आईएफआर से ले लूं पूरा। आईएफआर से कितना लूंगा पूरा? 1 लाख। लॉस कितना है? तो इन्वेस्टमेंट को 4,20,000 रुपए देने पड़ेंगे। लो जी, इन्वेस्टमेंट 4,20,000 रुपए ले लो। दे दिए इन्वेस्टमेंट को 4,20,000। 1 लाख तो गुल्लक में पड़े थे, वहां से दे दिए। बाकी कहां से दूं? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा सर? 3,20,000। तीसरा सर इस रिवैल्यूएशन का क्या करूं? लॉस है, पार्टनर से लेना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगी? एज कैपिटल डेबिटेड, बीज कैपिटल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर 3,20,000 का लॉस था। कितना कितना लूंगा सर? ओल्ड रेशियो में लूंगा। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। करिए 5 से डिवाइड। 3,20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 1,92,000 और इंटू 2, 1,28,000। क्या सर रिजर्व्स की ट्रीटमेंट सारी खत्म हो गई? मां की बिल्कुल हो गई। स्टेप नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। लॉसेस दे रखे हैं? हाँ सर दे रखा है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? 1 लाख का। अब ये देखना होता कुछ नहीं कहेगा तो राइट ऑफ कर देंगे, कुछ कहेगा तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। कुछ कहा है? हाँ सर कहा है। वो कहता है डू नॉट, बांटना नहीं चाहते, राइट ऑफ करना नहीं चाहते। क्या करूं? एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए। तो सर स्टेप 4, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइस कर रहा है ए। तो एज कैपिटल डेबिटेड टू बीज कैपिटल। सर कितना है? 1 लाख। 1 लाख का कितना? 1/5 डेट इज 20,000 एंड 20,000। लीजिए खत्म क्वेश्चन। समझ में आया? हमने क्या किया सर? जो अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे, समझे थे, उन सबको क्या कर दिया? जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। तो यानी सर जो फुल फ्लैज क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस हो रही है हमारी? मां बिल्कुल हो रही है। फुल फ्लैज क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा आपको। बस अभी जितने स्टेप कर रहे हैं उतनी चीजें मैं ऐड करता हुआ चल रहा हूं। ठीक है ना? एक एक चीज ऐड करता हुआ चल रहा हूं क्वेश्चंस में। अब और टॉपिक्स करेंगे और टॉपिक्स धीरे धीरे इसके अंदर क्या हो जाएंगे? ऐड ऑन होते चले जाएंगे। बोलो बात क्लियर हो रही है? सर इसकी एक बैलेंस शीट भी बना के दिखा दो। बना देंगे? रुक जाए पहले, चलो करो, पहले रिकॉर्ड करो इसको अपनी नोटबुक्स में। आइए भाई फटाफट बैलेंस शीट बनाए इसकी। बोलो जी बोलो फटाफट। हाँ जी
न्यू बैलेंस शीट में बताते चलेंगे फटाफट। गुडविल आएगी, गुडविल आएगी, नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट्स आएगी, आएगी कितनी, सिर्फ 80,000, बाकी तो उड़ गई, लॉस हो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलो भाई, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ नहीं किया। क्या जनरल रिजर्व आएंगे, नहीं आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। WCR आएगा, नहीं आएगा। IFR आएगा, नहीं आएगा, पहली कम था उसमें पैसा, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट्स को दे दिया। तो यानी सर सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दो चीजें आएंगी न्यू बैलेंस शीट में। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।